औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पसीने की खुशबू ऐसी कि जो दुल्हनें इत्र के तौर पे इस्तेमाल करने को फ़ख्र समझती थीं और खुश नसीबी समझती थीं। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार गर्मियों की दोपहर में जाकर आराम फरमाया करते थे। हज़रत उम्मे सुलैम क्या किया करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोते हुए जो पसीना आता था वो एक शीशी में भर लेती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगी इस पसीने को जो आप शीशी में भर लेती हैं। तो उन्होंने फरमाया कि हम अपनी दुल्हनों को ये इत्र के तौर पे, खुशबू के तौर पे लगाया करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की जो खुशबू है उस जैसी कोई खुशबू हो ही नहीं सकती। दुनिया जहान की जो खुशबुएं हैं सबसे आला खुशबू है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खुशबू का जिक्र हो रहा है तो ये तो आका की खुशबू है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ जिक्र किया जाता है, इल्म वाले बताते हैं और आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वहाँ से भी खुशबू आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को महसूस भी होता है, और अगर महसूस ना भी हो तो हकीकत यही है, ये बहुत सी कुतुब में लिखा है कि जहाँ भी अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता है वहाँ खुशबू आती है, और इतनी खुशबू फूटती है बाज़ औक़ात कि जो सातों आसमानों को चीरते हुए अर्श मुअल्ला तक पहुँच जाती है। और ये जितनी भी मखलूक़ात हैं सबको महसूस होती है सिवाय जिन्नात और इंसानों के। अब जिन्नात और इंसानों को क्यों नहीं महसूस होती? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुशबू में गुम हो के अपने जो दुनिया के बाकी मामलात हैं वो सरअंजाम ना दे पाएँ, इसलिए उन्हें वो खुशबू का इदराक नहीं होता या उसकी शिद्दत का उस तरह से एहसास नहीं होता। और जब दूसरी मखलूक़ात इस खुशबू को महसूस करती हैं तो वो फरिश्तों समेत जिन लोगों ने बैठ के अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया होता है, उनके लिए दुआ करती हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। और अहले मजलिस में एक इंसान हो या हज़ारों की तादाद में इंसान हो, सबको बराबर का अजर दिया जाता है। वो जो इस्तिग़फ़ार उनके लिए मुख्तलिफ़ मखलूक़ात कर रही होती हैं और जो दुआ कर रही होती हैं, सबको अहले मजलिस को फ़ायदा हो रहा होता है उससे। ये हकीकत है। आपको वो जो कभी कभी कहीं अल्लाह का ज़िक्र करने से खुशबू महसूस होती है तो उसकी वजह ये है कि ये हो नहीं सकता कि कोई अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले तो उससे उसकी ज़ाहिरी और बातिनी दुनिया में तब्दीली ना आए। बेशक दुनिया ही बदल जाती है। अल्लाह करीम हम सबको अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअत्तर खुशबू अता फ़रमाए। ऐसी खुशबू के जिसको हम महसूस करते रहें, उसकी सरशारी में रहें और उससे ऐसी हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे, कुर्ब का ऐसा एहसास होता रहे कि हम अपने अमल को संवारते चले जाएं, हुजूरी की एक कैफियत में हम रहना शुरू हो जाएं। बहुत से खुश नसीब ऐसे हैं जो ऐसी कैफियत में रहते हैं, ऐसी हुजूरी की कैफियत में। बहुत से ऐसे खुश नसीब भी हैं कि जो जब चाहें उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशबू अता फरमा देते हैं। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम।